ट्रेडर्स वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। ट्रेडर्स आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा रिवर्सल ब्रेकआउट को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा सा ही टॉपिक है। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन की जाएगी कि जिस तरीके से ब्रेकआउट होता है उसी तरीके से एक रिवर्सल ब्रेकआउट भी होता है। उसके कुछ आइडेंटिफिकेशन होते हैं, कैसे वहाँ पर ट्रैपिंग की जाती है और वॉल्यूम के बेसिस पर प्राइस एक्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस करेंगे, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर जहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है वहाँ पर प्राइस एक्शन और वॉल्यूम दोनों को ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस को देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्केट ने एक सेलिंग मोमेंटम के बाद एक अच्छा रिट्रेसमेंट या एक पुलबैक कह सकते हो कि यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा रिट्रेसमेंट लिया। रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट ने यहाँ से एक रेंज का क्रिएशन किया। ये रेंज हमारे लिए अब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मार्केट में रिट्रेसमेंट के बाद जो रेंज क्रिएट होती है वहाँ से एक डायरेक्शन क्लियर होती है कि या तो मार्केट यहाँ से सेलिंग साइड अच्छा मोमेंटम करेगा या बाइंग साइड एक अच्छा मोमेंटम करेगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस। सबसे पहले उसको मार्किंग करिए, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर एनालाइज करेंगे कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट हो रहा है क्या वो सस्टेनेबल होगा या एक फेक ब्रेकआउट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। देखिए यहाँ पर भी आप डेली टाइम फ्रेम पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्केट ने रेंज के बाहर निकलने की कोशिश की है, बट जो क्लोजिंग है वो ब्रेकआउट के अंदर, रेंज के अंदर ही हुई है। कहीं ना कहीं एक फेक ब्रेकआउट के आइडेंटिफिकेशन होते हैं जिसके बेसिस पर ट्रैप को आइडेंटिफाई किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट डे पर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि गैप अप मार्केट हुआ, बट जो क्लोजिंग है हमारी वो फिर से रेंज के अंदर हो गई है। यहाँ से अगर इसको रियल में नीचे जाना है तो बेस्ट वे है कि फेक ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, अब इसको यहाँ से फॉल हो जाना चाहिए। बट मार्केट ने अगेन देखिए एक बाइंग साइड मोमेंटम दिया है। छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि मार्केट ने किस तरीके की ऑब्जर्वेशन वहाँ पे की गई है। छोटे टाइम फ्रेम पर इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब छोटे टाइम फ्रेम पर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्केट ने एक अच्छा खासी रेंज जो क्रिएट की है उसी पर मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस वर्क किया है। यहाँ पर आप वॉल्यूम को भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस पर आया वॉल्यूम्स इंक्रीज होने लगी। काफ़ी हैवी सेलर्स यहाँ से प्राइस को गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब 2 दिन की स्टडी से हम लोग पहले प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करेंगे या एक ओवरव्यू निकालेंगे। यहाँ से मार्केट में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्केट ने एक अच्छा बाइंग मोमेंटम दिया और रेजिस्टेंस पे यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश की। इसके बाद प्राइस को गिराया गया, बट प्राइस नीचे नहीं गिर पाया। अगले दिन मार्केट फिर से अपसाइड जाने की कोशिश की, फेक ब्रेकआउट हुआ, बट फिर से मार्केट नीचे नहीं जा पाया। देखा जाए तो मार्केट 2 दिन से एक छोटी सी रेंज का क्रिएशन वहाँ पर कर रहा है। देखिए इस रेंज को थोड़ा सा और इंक्रीज इसलिए किया गया है क्योंकि काफ़ी अच्छे प्राइस एक्शन आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा स्विंग लगा है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि मार्केट ने एक जैसे ब्रेकआउट दिया है उसी का एक फेक ब्रेकआउट दे के मार्केट नीचे आ गया है। उसके बाद मार्केट ने ये रेंज का क्रिएशन किया है, यानी कि अब हमारे लिए एक छोटी सी वो रेंज बन चुकी है जिससे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों को ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। अगर मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट करता है तो अपसाइड मोमेंटम मिलेगा, अगर सेलिंग साइड यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है तो सेलिंग साइड एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। ये सबसे पहले आपको रेंज को और छोटे करते चले जाना है। जैसे कि यहाँ पे एक बड़ी रेंज थी मार्केट में, पहले ये और ये एक बड़ी रेंज थी, उसके बाद हमने क्या किया है रेंज को थोड़ा और छोटा कर दिया है। या देखिए आप रेंज के 50% भी ले सकते हो कि 50% अगर मार्केट अबव ही है तो वो एक बाइंग साइन माना जाता है कि मार्केट अभी 2 दिन से यहाँ पे बाइंग जोन पर है, यानी कि यहाँ से बाइंग का मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। अब यहाँ पर हम लोग 2 दिन की जो वॉल्यूम एनालिसिस और प्राइस एक्शन है उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस पर आकर हैवी सेलिंग कैंड वॉल्यूम दिखा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अब ये डे हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डे डिसाइड करेगा कि मार्केट को यहाँ से नीचे जाना चाहिए या मार्केट को यहाँ से ऊपर साइड मोमेंटम करना चाहिए। जैसे कि देखिए ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने एक रील भी शेयर आपके साथ की हुई है कि कैसे रिवर्सल ब्रेकआउट को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले मार्केट अगेन इसी लेवल से एक अच्छा फॉल मार्केट ने एक अच्छी कैंडल के साथ दिया, बट वॉल्यूम इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद प्राइस ने रिवर्सल फॉर्म किया। जब भी मार्केट रिवर्सल फॉर्म करता है तो यही जो ब्रेकआउट होता है इसी को बोलते हैं रिवर्सल ब्रेकआउट। देखिए अब रिवर्सल ब्रेकआउट सक्सेस होता है या फेल होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मार्केट में एक अच्छे रिवर्सल के बाद, बायर्स की अच्छी वॉल्यूम्स के बाद हैवी सेलर्स आते हैं एक अच्छी वॉल्यूम के साथ, और जो क्लोजिंग भी है वो हमारे ब्रेकआउट लेवल के नीचे कर देते हैं। ये एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि जो भी आज रिवर्सल ब्रेकआउट हुआ है वो एक फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बट उसके फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस तब तक रहेंगे जब तक इस कलर की कैंडल
कि वॉल्यूम से कोई बायर्स की वॉल्यूम ज़्यादा नहीं हो जाती है। मतलब यहाँ पर जो सेलर्स की वॉल्यूम है, इससे ज़्यादा वॉल्यूम हम लोगों को चाहिए यहाँ पर बाइंग साइड मोमेंटम के लिए। जब तक मार्केट इस कैंडल की वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम्स किसी बायर्स की नहीं आएगी तो अपसाइड मोमेंटम वहाँ पे नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा अगर जूम आउट किया जाए तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसी वॉल्यूम्स का अगर हम लोग हाई मार्क करते हैं तो बायर्स की कोई भी ऐसी वॉल्यूम्स नहीं है जिसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आई हो। तो बायर्स आज इस दिन यहाँ पर ट्रैप होते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर आप बार बार वॉल्यूम को चेक करके ऑब्जर्व कर सकते हो। बट उसके बाद देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहेगा कि एक अच्छी कैंडल की फॉर्मेशन जो हो रही है उसमें वॉल्यूम को ऑब्जर्व करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर इसने फेक ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ से इसको सेलिंग मोमेंटम करना चाहिए। बट यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि जब कल मार्केट क्लोज कर रहा था, क्लोज करते करते मार्केट ने ये कैंडल की एक फॉर्मेशन दी है। इस कैंडल की फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कैंडल में जो वॉल्यूम के ब्रेकआउट हो चुके हैं, यहाँ पर जो वॉल्यूम आई है उससे ज़्यादा वॉल्यूम इस कैंडल में जाते जाते आ गई है। यानी कि अगर ये लास्ट अटेम्प्ट है बायर का, अगर बायर सच में होंगे तो वो ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ मोमेंटम जरूर करेंगे। बट अगर फेक ब्रेकआउट होगा तो ये कल के दिन ट्रैप होके अगेन सेलिंग साइड अच्छा मोमेंटम करेगा। तो ऐसे ही जैसे कि सोचा गया कि आज यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट ने ओपन होते यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम दे दिया। बट देखिए, आरआर को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्टॉक्स की अपनी एक मोमेंटम होती है। ओपनिंग होते ही इसने 4% का मूव दे चुका है, तो इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि 4% का मूव के बाद स्टॉक से आप कितनी एक्सपेक्टेशन रख पाओगे कि 4% मोमेंटम के बाद क्या है 10% मूव कर जाएगा। तो ये होता नहीं है, ये कोई रेयर चीज़, कभी रेयर दिन होते हैं, कोई कोई स्टॉक्स के अपनी एक मोमेंटम होता है, तो इतना मोमेंटम नहीं हो पाता है। तो देखिए, यहाँ से एक रेंज क्रिएट जरूर मार्केट ने की है, बट मार्केट में आपको मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। यहाँ से मार्केट ने एक रेंज का क्रिएशन जरूर किया है, तो यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, बट आरआर आपका बिल्कुल बेटर नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी ऊपर की साइड पे काफ़ी अच्छे अच्छे रेजिस्टेंस वहाँ पर ऑलरेडी पेंडिंग थे वहाँ पर कि यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। तो एक आरआर बेटर होना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। मेरा व्यू इस स्टॉक्स में बाइंग था, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, मैं अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करता तो मैं वेट करता रिट्रेसमेंट की, क्योंकि एसएल सेफ होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। मैं ये एसएल लेता क्योंकि ये एसएल के जो हिट होने के चांसेस है काफ़ी कम होते हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट है। मार्केट इसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर उसको चाहिए होती है। तो अगर इतना अच्छा मोमेंटम हुआ है तो एक छोटा भी रिट्रेसमेंट अगर मिलता तो उस पर कहीं ना कहीं एक ट्रेड एग्जीक्यूट के लिए हम लोग सोच सकते थे। बट ऑलरेडी इतने बड़े मोमेंटम के बाद, एक जोन का क्रिएशन के बाद मार्केट इतना मोमेंटम कर रहा है, तो ये अनएक्सपेक्टेड डेज होते हैं। अब देखा जाए तो इस स्टॉक्स में 9 से 10% का मूव आया, तो ये नॉर्मली नहीं है, ये रेयर केसेस होते हैं। इनको आप इंक्लूड मत करिए, इन पे एनालिसिस मत करिए। इनकी जो एनालिसिस होती है वो प्रीवियस डे की एनालिसिस होती है, उसमें आप वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो। इस स्टॉक्स में आज के दिन कुछ भी एनालाइज करने वाली चीज़ें है ही नहीं। जो भी एनालिसिस है भी वो हमारे इस जोन तक ही है, उसके बाद जो भी हुआ उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्या वॉल्यूम्स आ रही है, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसको एनालाइज करना वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा। जो भी एनालाइज करना है वो प्रीवियस डे का और यहाँ तक का मोमेंटम, इसी को आपको ऑब्जर्व करना है। तो देखिए, व्यू सिंपल सही है कि सबसे पहले आपको रेंज को छोटा करना है। जो रेंज डेली टाइम फ्रेम पर आपको नज़र आ रही थी, हम लोग उसको छोटा करते हुए चले हैं। यहाँ पर हमने रेंज को और छोटा किया, फिर इस डे की एनालिसिस को देखा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस वर्क हो रहा है, यानी कि ये रेजिस्टेंस तो है। यहाँ पर भी मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया, यानी कि ऑलरेडी ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। इसके बाद अगर सेलर्स आए हैं तो सेलर्स को बीट होने के लिए अगर अपसाइड जाना है तो बायर्स की वॉल्यूम चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर बायर्स की वॉल्यूम क्लोजिंग होते होते मार्केट में आई है, यानी कि अगले दिन मोमेंटम एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि बाइंग साइड मोमेंटम हो सकता है। उसके बाद देखा जाए तो जो सिस्टमैटिक वे है ट्रेड एग्जीक्यूशन का वो यही है कि आप जितना हो पाए लेवल के आसपास ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए। उससे क्या होता है ना, आपको आरआर काफ़ी ज़्यादा बेटर मिल जाता है, रिस्क बहुत कम हो जाता है और बेटर आरआर देखने के लिए मिलता है। सो यहाँ से भी अगर आप एक छोटा रिट्रेसमेंट भी मिलता या कोई स्मॉल पुल बैक और ज़्यादा मिल जाता तो किसी भी एक अच्छी वॉल्यूम और या अच्छी कैंडल को देखते हुए भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट इतने बड़े मोमेंटम के बाद कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन बेस्ट नहीं होती है। सो छोटी सी वीडियो थी, काफ़ी डीप एनालिसिस की गई है, और भी ज़्यादा बेटर हो सकती थी बट वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। सो छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।